खबर अब पलवल से है। बड़ी खबर ये है कि पलवल में यमुना का जलस्तर अब तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। डर है कि कुछ और इलाके बाढ़ की चपेट में ना जाएं। पलवल में यमुना का बढ़ा जलस्तर, गांव मोहबलीपुर, इंदिरा नगर खतरे की जद में आ गए हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर सैकड़ों लोगों को निकाला। अभी भी सैकड़ों पशु यमुना के तेज बहाव में फंसे हैं। गांव में अब देखा ये जा रहा है कि लोगों को तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है। पलवल में यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर अपने साथ मुसीबत ले आया है और यमुना के किनारों पर फंसे हैं लोग। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। सैकड़ों पशु यमुना के तेज बहाव के बीच गांव में फंसे हैं और गांव मोहबलीपुर, इंदिरा नगर से यमुना से सटे वो इलाके जहां पर लोग फंसे हैं, लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। गांव मोहबलीपुर, इंदिरा नगर से यमुना के आसपास लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता दिनेश पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दिनेश का हम रुख करेंगे। दिनेश, आप बताइए क्या स्थिति बन रही है, कितनी तबाही अपने साथ यमुना लेकर आई है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भले ही अब दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हो गया हो, लेकिन अभी भी पलवल जिले में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार यमुना कहर बरपाती जा रही है। यमुना के कहर ने अब की बार 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानकारों का और गांव के लोगों का, जो यमुना के किनारे आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि 1978 में इसी तरह की बाढ़ आई थी। इसी तरह यमुना का जल स्तर काफी बढ़ गया था। तो ऐसे में अब बात करें पलवल जिले की, तो पलवल जिले में 10,000 एकड़ से ज्यादा लोगों की जो फसलें खराब हो चुकी हैं, किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जिनकी हजारों एकड़ खराब हुई है। चांदर गांव की बात करें, हजारों एकड़ जमीन जो उन्होंने फसल पैदा कर रखी थी उस पर वो खराब हो गई है। सैकड़ों, अब बात करें इसी तरह गुरवाड़ी गांव की, तो गुरवाड़ी गांव में भी 1500 एकड़ जो है फसलें खराब हो चुकी हैं। महाबलीपुर का गांव है, वहां सैकड़ों एकड़ जो फसल खराब हो चुकी है। इंदिरा नगर की जो फसलें खराब हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत महाबलीपुर गांव में आई थी। 4 दिन से लगातार जो लोग फंसे हुए थे, एनडीआरएफ की टीम कल पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला है। इसी तरह घोड़ी गांव और जो है गुरवाड़ी गांव में 5 किसान फंसे हुए थे। अलग अलग जगहों पर तेज बहाव था। जिला प्रशासन पूरी तरह से हाथ खड़े कर चुका था। डीसी नेहा वहां पर गई थी। उन्होंने कहा कि जब जल का जो है प्रवाह कम होगा उसके बाद ही इनको निकाला जा सकता है। लगातार संपर्क किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। रेस्क्यू करने के बाद 5 लोगों को निकाला गया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं उनको डर था कि अगर इतना ही बहाव रहता है तो मकान भी बह सकते हैं। जिस तरह से बागपुर की बात करें, बागपुर में दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर शहरों से बिल्कुल संपर्क टूट गया है। पलवल, फरीदाबाद और बागपुर मोहना जाने वाला जो रास्ता था, कई जगह से पानी के तेज प्रभाव की तरह से की वजह से बह चुका है। जिसके बाद वहां कल डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला और जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पलवल विधायक दीपक मंगला मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पहुंचे और उसके बाद यही कहा गया है कि जैसे ही पानी का बहाव कम होता है वहां पर सड़क को बनाकर जो संपर्क को दोबारा से जोड़ा जाएगा। क्योंकि ऐसे में जो जिन गांवों का संपर्क, जो दर्जनों गांव में उनका संपर्क टूटा है, वहां पर खाने पीने की चीजों की, जो रोजमर्रा की चीजें, उनकी भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे में हालात अभी पलवल जिले के खराब हैं। और भले ही यमुना का जलस्तर दिल्ली में कम हो गया, लेकिन लगातार पलवल की तरफ तेजी से यमुना बह रही है और लगातार जो है गांवों का नुकसान, किसानों का नुकसान करती जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो यमुना इस वक्त कहर बरपा रखी है। लगातार देखा यह जा रहा है कि यमुना में हालात अब बद से बदतर इसलिए हो गए हैं क्योंकि पलवल के आसपास जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में।